हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल स्टॉक लेवल्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम लोग यहां सबसे पहले निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी और बाकी सभी सेक्टर्स की चार्ट पे चल के चर्चा करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स में क्या होने की संभावना दिख रही है, और फाइनली लास्ट में हम चल के ये बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है इन सभी का। ये सारी चीज़ों को मिला के हम चीज़ों को किस तरीके से काम कर सकते हैं उनमें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। सो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। अब आप देखिए, जैसा हम लोग बात कर गए थे वैसा ही काम कर रहा है। 15,150 के ऊपर निकलते ही यहाँ से आपने एक बेहतरीन ब्रेकआउट होता नज़र आया और बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं हुआ, हम लोग तो टेलीग्राम पे कुछ और बात कर रहे थे, राइट। मैं चाहता तो ये कह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैं हमेशा आपको यहाँ सिखाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि लर्निंग जो है वो हमेशा करेक्ट लेनी चाहिए, और लर्निंग जो यहाँ पे बता रही थी वो यही बता रही थी कि ये जो ब्रेकआउट का कैरेक्टर है, इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से जो मैंने अपने 13-14 ईयर के एक्सपीरियंस में सीखा है, वो ये कैरेक्टर सही नहीं है। और इसी वजह से अगर किसी तरह का एक शार्प डाउनफॉल मूव आए तो हम उससे शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक करेक्शन का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने सभी दोस्तों को जो हमारे कंफर्मेशन बायर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कंफर्मेशन बाइंग के लिए, उनके लिए मैंने एक मैसेज डाला था कि 15,120 का एरिया अब उन्हें ट्रैक करना चाहिए। अगर इसे होल्ड करता है तो अब इसको यहाँ से अच्छा परफॉर्म करते जाना चाहिए और इसी के दम पे अब वो बाय कर सकते हैं। और ये जो 15,120 का सपोर्ट मैंने दिया था, ये मैंने आपको इस करेक्शन से पहले ही दे दिया था, ये लो लगने से पहले ही दे दिया था। और आप जानते हो ये लो क्या है, 15,164 के आसपास का आप जाके चेक कर सकते हो। यानी कि 15,120 का लो लग सकता है या वहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसकी बात हमने 15,164 का लो लगने से पहले ही आपको यहाँ पे चेता दिया था, और इस फॉल में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो जो भी अगर बाय कर सके उनको राइड करना चाहिए। बाकी जो हमारे सपोर्ट बायर्स हैं उनको मैं समय समय पे एक एरिया देता चला आ रहा हूँ, और आपने देखा है वो सब बखूबी तरह से काम करते चले आ रहे हैं। सो अब क्या करना है, देखिए, इतना अच्छा मूव आने के बाद भी मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है इसके कैरेक्टर के कारण। सो अब क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको मिड वीक में जैसे बताया था उसी से आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो 15,120 का मैंने एरिया दिया था आपको, ये अब आपको ट्रैक करना है 15,120 से लेकर 15,180 का जोन। जी हाँ, अब आपको यही सपोर्ट एरिया ट्रैक करना है। अगर इसे कुछ भी अच्छा करना है यहाँ से, जो हम लोग 16,000 और 16,500 के लिए इस पूरे ट्रेंड को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे इस एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए। छोटी मोटी करेक्शन इसी के ऊपर करके ऊपर चले जाना चाहिए। हालांकि मेजर सपोर्ट अभी भी 14,850 से 950 का रहेगा। किसी भी तरह की मिसहैपनिंग या किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़, इसको इस तरह के ट्रिगर में ये यहाँ पे एक बार लो लगाने आ सकता है, वरना मेरी नज़र में इसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो चली है, राइट। सो बिल्कुल हमारे जो कंफर्मेशन बायर्स हैं या सपोर्ट बायर्स हैं जिन्होंने जहाँ पे भी एंट्री ली है, बने रहें। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम निफ्टी में आज तक नहीं दिख रही। अब ये आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के 1 आवर चार्ट पर। अब आप देखिए, जो हम लोग बात कर गए थे ज़बरदस्त तरीके से वैसे ही काम करता नज़र आया। जो हमारे कंफर्मेशन वाले एरियाज थे उसको भी बढ़िया से ब्रेक किया, और सपोर्ट बायर्स को तो हम लोग यहीं से बाय करने की बात करते चले आ रहे हैं। और आपने देखा है सारे एरियाज को होल्ड करते हुए यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिली है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे निफ्टी में एक अच्छी रैली नीचे से मिली है, सपोर्ट बायर्स को बैंक निफ्टी में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली होगी, उन्हें एक अच्छा रिटर्न ज़रूर मिला होगा। सो अब क्या करना चाहिए, देखिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। यही जो सपोर्ट एरियाज हैं 34,300 के आसपास या 33,400 के आसपास, यही सपोर्ट एरिया यहाँ से काम आने वाले हैं।
इन्हीं को होल्ड करते हुए आप जो मैंने बताया था 38-39,000 तक के लेवल भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। ये सारे जोन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। सो बने रहिए, नए हाई के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। छोटी मोटी करेक्शन के लिए 34,300 के आसपास, और अगर करेक्शन का साइज थोड़ा सा भी बढ़ता है तो 33,400 के आसपास का सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो बिल्कुल बने रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में नहीं है। ये आ गए हम लोग निफ्टी फार्मा के चार्ट पर। नए दर्शकों को बताना चाहूँगा, सपोर्ट एरियाज के लिए और ब्रेकआउट एरियाज ये थे जहां से हम इनमें बुलिश थे, और मुझे पूरी उम्मीद है जिन्होंने भी यहाँ पे काम करने की कोशिश की होगी बेहतरीन रिटर्न उनको आ रहा होगा। और इसके बाद हमने जो लास्ट वीक बात की थी कि ये जो करेक्शन चल रहा है ये अभी एक लेग इस तरह की दिखा सकता है। बहुत ही साफ शब्दों में मैंने लास्ट वीक इसकी बात की थी, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपने देखा कि इस वीक आपने वही चीज सेम होती देखी। सो अभी इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, करेक्शन तो चल ही रहा है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, और ये करेक्शन मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, एक बार 30,200 के आसपास बिल्कुल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ समय बिता रहा है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो जो भी हमारे दोस्त नीचे से इसमें एंट्री किए हुए हैं उनको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं चाहिए, और 13,200 का सपोर्ट एरिया ही ट्रैक करना चाहिए। जब तक ये ब्रेक ना करे बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेकिन जो 3-4 डेज के बायर सेलर्स हैं, मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर में जब तक नए हाइज लगने प्रॉपरली शुरू ना हो जाए उनको अभी सेक्टर से दूर रहना चाहिए। सो ओवरऑल फार्मा सेक्टर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बने रह सकते हैं, मगर नेक्स्ट वीक छोटा मोटा करेक्शन हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ आप जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करते हैं क्योंकि उसका चार्ट नहीं है। अपने नए दर्शकों को बताना चाहूँगा, हम लोग लास्ट 2-3 मंथ से बात करते आ रहे हैं केमिकल सेक्टर की कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और आप जाके देखिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। हमने एक चीज़ और बात की थी, लास्ट 2-3 वीक से बोलते आ रहा हूं मैं कि जो भी केमिकल सेक्टर में स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर की तरह अदर सेक्टर्स में भी यही चीज़ हो रही है। कुछ एक पोर्शन उस सेक्टर का परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको सेक्टर के अंदर सब सेक्टर रोटेशन भी कहते हैं। सो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चाएं की हैं कि जो भी सेक्टर में कुछ एक पोर्शन अच्छा होते हुए भी परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है, कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे वो भी परफॉर्म आपको अच्छा करते नज़र आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम चीज़ आपने इस वीक भी केमिकल सेक्टर में भी होते देखी। जो कुछ एक स्टॉक पहले से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म इस वीक किया है। सो बिल्कुल बने रहिए। मेरा पूरा मानना है कि आपको ज़्यादातर स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स यहाँ से और अच्छा परफॉर्म केमिकल सेक्टर में दिखाते नज़र आ सकते हैं। सो छोटी मोटी करेक्शन तो देखिए बीच बीच में आती रहेगी, लेकिन जो पहले से इसको राइड करते आ रहे हैं करते रहें, अपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहें, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आ गए हम लोग अपने सुपरस्टार सेक्टर मेटल के चार्ट पर। नए दर्शकों को बताना चाहूँगा, इन्हीं एरियाज से हम लोग बुलिश रहे हैं और हर जगह बाय की बात करते आ रहे हैं, और यहाँ पे 60% 100% तक का रिटर्न इस चाल में देखने को मिला है। कई लोग टॉप प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं इस एरिया से कि टॉप लग जाएगा और नीचे गिर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि सपोर्ट को होल्ड करते हुए बने रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और वो हमें देखने को मिली। लास्ट 2 वीक से हम बात करते आ रहे हैं जब से ये फॉल आया था कि करेक्शन एक शुरुआत हुई है और उसको यहाँ से कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो करेक्शन होती है तो बने रहिए। 4900 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो मैंने बहुत ही साफ शब्दों में बोला था। ये ब्रेक करेगा, हम अपनी सारी पोजीशन से एक बार को निकल जाएंगे जो भी ट्रेडिंग की है, वरना हम बने रहेंगे। और अगर ये ब्रेक करेगा तो ये फिर कहाँ लो बनाएगा हम देखेंगे, पुराने सपोर्ट के आसपास बनाता है या उसके नीचे जाता है।
आपने देखा कि आज की तारीख में 2 वीक्स हो गए लेकिन 4900 का एरिया टच करने का भी नाम नहीं ले रहा है। ब्रेक करना तो बहुत दूर की बात है। सो अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो 3-4 डेज वाले प्लेयर हैं उनको तो अभी भी इससे दूर रहना चाहिए, जो मैंने यहीं पे उनको बता दिया था। लेकिन जो हमारे प्लेयर यहाँ से राइड करते आ रहे हैं हमारे कहने से, उनको अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब पूरी उम्मीद है जो इसकी एनालिसिस, जो जिस तरीके का ये चार्ट का जो प्रिपरेशन कर रहा है, जिस तरीके से ये बना रहा है स्ट्रक्चर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सेटअप है ये जल्दी ही आपको ब्रेकआउट अपसाइड देता नजर आएगा। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि 4900 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए डिसाइसिवली का मतलब 3-4 आवर्स की कैंडल अच्छी खासी डाउनसाइड नहीं बननी चाहिए इसके नीचे। राइट, तो बने रहिए। टाइम वाइज एक आइडिया मिल रहा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस बिल्कुल हो सकते हैं। ये दिखा रहा है कि आने वाले 5 to 7 सेशन में आपको यहां से अपसाइड मोमेंटम बिल्कुल स्टार्ट होता नजर आ सकता है। यानी कि जो ये वीक आने वाला है इसमें, या मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे में, यानी कि बिल्कुल आपको अच्छा परफॉर्म करता नजर आ सकता है। अदरवाइज अगर उसके नीचे यहां पे 4900 ब्रेक करता है तो ये सिंपली बताएगा हमें कि ये अपने प्राइस की और टाइम की भी करेक्शन बढ़ा रहा है। सो बिल्कुल बने रहिए। अभी तक कोई प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में नहीं है। ये आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। अपने सभी नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, सपोर्ट बायर्स को इन लेवल से और कंफर्मेशन बायर्स को 15,300-400 के एरिया से हम लोग बताते आ रहे हैं कि यहां से अच्छा परफॉर्म एनर्जी सेक्टर कर सकता है। आपने देखा एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने बिल्कुल दिखाई और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे वो सपोर्ट बायर्स हों या कंफर्मेशन बायर्स, कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न उनको यहां से जरूर मिल रहा होगा। सो अब यहां से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से ट्रेलिंग हमें करनी चाहिए स्टॉप लॉसेस की। देखिए, जो इसमें अब इस तरह का मूव आया है, इसने बहुत ही एक क्लियरली चीज बताई है कि ये जो अब मूव चल रहा है इसमें छोटी मोटी करेक्शन कभी भी आ सकती है। सो उस करेक्शन में आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो सपोर्ट एरिया है 15,500 के आसपास, ये अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। और कोई भी करेक्शन अगर आती है तो बिल्कुल इसी के ऊपर फिनिश करके यहां से ऊपर निकल जाना चाहिए। आती है तो मैं बता रहा हूं, अभी तुरंत आ जाएगी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे दोस्त नीचे से इसे राइड करते आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 3-4 डेज वाले जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं, मेरे हिसाब से उनको इससे दूर रहना चाहिए। एक अच्छा मूव भी आ चुका है और अब ये मेरे ख्याल से अपने पुराने हाईज के आसपास भी पहुंच रहा है। सो बिल्कुल छोटी मोटी करेक्शन आने वाले दिनों में कभी भी शुरू हो सकती है, तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो नीचे से बैठे हुए हैं बाय करके, उनको बने रहना चाहिए। छोटी मोटी करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। सो बिल्कुल बने रहें। किसी भी तरह की एनर्जी सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और आने वाले हफ्तों में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये एनर्जी सेक्टर दिखाता नजर आ सकता है। ये बात मैं नीचे से करता आ रहा हूं 14,500-600 के टाइम से कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर बन के निकल सकता है। ये मेटल सेक्टर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वैसा भी परफॉर्मेंस आपको ये दिखा सकता है। सो इसीलिए बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गए हम लोग निफ्टी आईटी के चार्ट पर दोस्तों। आप देखिए, जो हम लोग बात कर गए थे, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहां से हम बात करते आ रहे हैं जल्दी ही करेक्शन फिनिश हो सकती है और हमें अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो उस समय तो नहीं हो सका, लेकिन थोड़ा टाइम बिताने के बाद आपने देखा कि हमारी सोच से टाइम बिताया जरूर ज्यादा, लेकिन फाइनली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं जो हमारे सपोर्ट बायर्स हैं जिन्होंने यहां कहीं ट्राई किया होगा, या जो हमारे कंफर्मेशन बायर्स हैं जिन्होंने इन एरियाज में ट्राई किया होगा, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न अच्छा मिल ही रहा होगा। और जैसा मैं हर सेक्टर में ये बात करता आ रहा हूं कि जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए, आने वाले टाइम में हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको यहां से अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। सो अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से ये निकल के गया है, अब इसको हमारा जो ये सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक किए बिना ही यहां से ऊपर काम करते चले जाना चाहिए। छोटी मोटी करेक्शन अगर आती भी है
तो एक इमीडिएट सपोर्ट आपको ये दिखा देता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये यहाँ जाएगा तो 26,250 से 26,300 की रेंज में एक बार जा सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा की कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आता है तो दोबारा से एक बार निफ्टी आईटी से साइड लाइन हो जाएंगे और फिर इसे देखेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वरना जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये इन सपोर्ट एरियाज के आसपास शायद ना आ सके और यहीं से आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। सो जिन भी दोस्तों के पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत की बात इसमें भी नहीं है। ये आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। अब आप देखिए जो हम लोग बात कर गए थे, यहाँ से बाइंग की बात करते आ रहे हैं और आपने देखा जबरदस्त परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। मुझे पूरी उम्मीद है जो सपोर्ट बायर्स हैं उनको तो अच्छा रिटर्न मिल ही रहा होगा। जो कंफर्मेशन बायर्स यहाँ पे ट्राई किए होंगे उनको अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा होगा ऐसा, लेकिन मेरी नज़र में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बने रहना चाहिए। अब जो आपको सपोर्ट ट्रैक करना है वो अब मेरी नज़र में ये एरिया आपके सामने मैं लगा दे रहा हूँ 10,050 के आसपास का ये सपोर्ट एरिया। अब इसमें किसी भी नज़र में ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो छोटी मोटी करेक्शन आएगी तो वो आपको ये इमीडिएट सपोर्ट लगा हुआ है इस तरीके से जा सकता है। और अगर किसी भी तरीके की शार्प डाउन साइड मूव किसी बड़ी खराब खबर की वजह से आती है तो उस केस में 10,050 का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। नीचे के सपोर्ट एरियाज को अब मैं हटा दे रहा हूं, इनका ज़्यादा रेलेवेंस अब नहीं है, क्योंकि अब अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करेगा 10,050 का तो हम एक बार साइडलाइन हो जाएंगे और दोबारा देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से फिर बिहेव कर रहा है। सो यही दो सपोर्ट आपको अब ट्रैक करने हैं। यहाँ से आपको अच्छा परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। सो बिल्कुल बने रहिए। अब आ गए हम लोग एफएमसीजी के चार्ट पर। अब आप देखिए जो हम लोग बात करते आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम से कि ये जो यहाँ से इसने शुरू किया है अब बहुत अच्छा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और इंडेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस तब से लेकर आज तक नहीं हुई है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे जहां लार्ज कैप में 10% 15% रिटर्न देखने को मिले हैं इजीली, वहीं पे आप अगर स्मॉल कैप में जाओगे तो आपको 40 50% के रिटर्न भी देखने को मिले, उससे ज्यादा भी आपको देखने को मिला। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूं, शुगर सेक्टर आप जाके देख सकते हैं जो इस सेक्टर का सब सेक्टर है। बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दिखाई। उसके अलावा भी जो मेन एफएमसीजी के जो कोर स्टॉक्स हैं जिनका कंजम्पशन से रिलेटेड काम है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लार्ज कैप में गोदरेज सीपी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जाके आप देखिए क्या परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। सो ओवरऑल भले कंफर्मेशन हमें दोबारा नहीं मिली बाय करने के लिए, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया है, मगर रिटर्न स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छा मिलना शुरू हो गया है। तो जो भी हमारे सपोर्ट बायर्स थे जिन्होंने इन एरियाज में बाय किया है उनको तो बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो उन्हें सपोर्ट मेरे हिसाब से ट्रैक करना चाहिए वो एरिया है ये 34,200। अब ये एरिया किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करना चाहिए। पुराने सपोर्ट एरिया में डिलीट कर दे रहा हूं। अब इसको आपको ट्रैक करना है। किसी भी तरह की करेक्शन अगर आती है, अगर लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन बहुत कर लिया है इसने, सो अब होगी या नहीं होगी कोई क्लैरिटी नहीं है। यहीं से ब्रेकआउट कर सकता है या अगर कुछ मिसहैपनिंग होती भी है तो बहुत ज़्यादा जाएगा तो यहाँ तक वापस आ सकता है। सो बिल्कुल बने रहिए। एफएमसीजी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्मेशन वाले बायर्स अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं इस लाइन के ब्रेक करने का। और फाइनली आ गए हम लोग अपने पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जिसकी हम रेगुलरली डिस्कशन पहले से नहीं करते आ रहे हैं, मगर यहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी दिखी थी, तब से बात इसकी करते आ रहे हैं कि यहाँ से ये मेटल सेक्टर टाइप की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 40-50% यहाँ तक कि 100% तक का मूव भी पीएसयू बैंक के सेक्टर में आपको देखने को मिल सकता है। और आपने देखा कि वहां से किसी तरह के करेक्शन दिए बिना रेगुलरली अपसाइड मूव करता जा रहा है। लेकिन लास्ट वीक जो मैंने आपको एरियाज दिए थे कि इन एरियाज का ब्रेकआउट होना जरूरी है, जो कंफर्मेशन बायर हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं उनको इसके ऊपर ही ट्राई करना चाहिए। अगर इसके पहले कोई करेक्शन हो जाती है देन दैट वुड बी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू बाय,
वो आपने देखा अभी तक नहीं हो सका है। सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेवल के तौर पर इनको आप ट्रैक कीजिए। 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी अगर 2450 के ऊपर आपको होती नजर आए, यहाँ पे निकलता नजर आए, बिल्कुल आपको फ्रेश एंट्री देखने को यहाँ पे मिल सकती है और यहीं से आपको अच्छा परफॉर्म करता नजर आ सकता है। मगर ये ध्यान रखिएगा, इसके बावजूद अगर छोटी मोटी करेक्शन आती है तो ब्रेकआउट होने के बाद इसको अब इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि 2210 और 20 के आसपास है। मगर ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट तब फाइनल बनेगा जब ब्रेकआउट हो जाएगा, जब इन एरियाज में निकल जाएगा। वरना अगर यहां से करेक्शन होती है तो पूरे एरियाज यहां खुले हुए हैं। एक बार 1850 या 2000 इन एरियाज में बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम अभी नहीं है। लेकिन जैसा हमने बताया, हमारी एक्सपेक्टेशन 50%, 80%, 100% के लेवल की है। सो उस कंडीशन में अगर फॉल आता है और आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें नीचे देखने को मिलेगी, हम वहां पे दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। वरना बिल्कुल बने रहिए, जिन्होंने नीचे ट्राई कर लिया है ऑलरेडी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्मेशन वाले प्लेयर अभी वेट कर सकते हैं। सो ये देख लिए आपने सारे चार्ट्स, हमने सभी किया है एनालिसिस की। अब चलिए जल्दी से इसको चल के समराइज कर देते हैं कि इन सबका क्या मतलब निकल रहा है। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो जो ब्रेकआउट का कैरेक्टर था, जिसकी हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, जो हमने मिड वीक में मैसेज के थ्रू भी डाला, आपको एक ऑडियो भी शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके चेक कर सकते हैं। मार्केट अपडेट के नाम से वो ऑडियो वहां पे अवेलेबल है। वहां पे हमने क्लियरली बात की थी कि इसको यहां से अब बहुत तेज निकलना चाहिए। वो जो कैरेक्टर है ब्रेकआउट का इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए हम इस ब्रेकआउट को बहुत ही ज़्यादा इस पे रिलाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस ब्रेकआउट के दम पे हम 16,000 या 16,500 के लेवल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ये जो एक सपोर्ट मैंने दिया है वो आपको पूरी एनालिसिस के साथ ज़रूर दिया है, लेकिन जो साइकोलॉजी कह रही है, मैं आपको आज फिर बता दूं, इसमें 1-2 दिन का मूव डाउन फॉल आ सकता है कभी भी, लेकिन उस लेवल तक भी इसे नहीं जाना चाहिए। उसके पहले ही पहले कहीं इसको रुक के वहीं से टर्न अराउंड बहुत ही शार्पली करना चाहिए। एक न्यूज़ हमें इस वीक देखने को मिली, सुनने को मिली कि आरबीआई ने बोला है, इस पूरे मूव को उन्होंने बबल करार दे दिया है और वो बोल रहे हैं कि इसमें जो हम मनी इनफ्लोज हो रही है, जो काफ़ी मनी बाहर से आ रही है, इसकी वजह से ये इतना बड़ा मूव आया है। वरना इकोनॉमी के लेवल पे कहीं भी कोरिलेशन मार्केट का नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा भी इसके बारे में कि आपका क्या विचार है। सो आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आरबीआई जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है और उसके गवर्नर अगर कोई चीज़ कह रहे हैं तो हम उसको लाइटली नहीं ले सकते और बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ कि चार्ट में भी बहुत सारे मेजर लेवल थे, उन्हें भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने उसको दूसरी तरीके से प्ले किया। हमने अपने सपोर्ट्स को आगे बढ़ाते रहने का काम किया और जब भी ऐसा लगा कि अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति कई बार आई मगर सपोर्ट ब्रेक नहीं किए। इसीलिए मैं आपको आज भी यही बोलूँगा कि हम उनकी बात का रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, हम देखेंगे यहाँ से कैसे काम करती है। अग्री मैं उनसे पूरी तरह नहीं करता हूँ, जैसा आप जानते हैं कि मैं चार्ट्स को हमेशा सुपीरियर मानता हूँ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश, किसी को भी नहीं। सो अगर चार्ट्स बोलेंगे हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, उनकी बात को अभी रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं। सो सपोर्ट हमें सिंपली फॉलो करने हैं। आपको पता है 15,120 का लेवल आपको ट्रैक करना है। कोई भी छोटी मोटी पोजीशन है उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई पोजीशन है जो आप नीचे से लेके चले आ रहे हैं 14,200 या 15,400-500 के आसपास, जब हमने दोबारा बात की तो कहीं से भी अगर पोजीशन है तो फिर उस केस में मेरे हिसाब से 14,850 से 950 का सपोर्ट ट्रैक करना चाहिए। सो उस केस के लिए मैं आपको प्रिपेयर रहने की बात कर रहा हूँ। वहाँ रुकेगा नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। करेक्शन अगर वहाँ तक गलती से भी आती है, जिसकी संभावना आज की तारीख में 2% है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से अगर एक शार्प फॉल देता है तो उसका साइज़ का डिफरेंस हमें बस नहीं पता है आज की तारीख में कि वो 200-300 पॉइंट का होगा, जिसको हम मान के चल रहे हैं 15,120 के ऊपर ही ऊपर वो फिनिश हो जाएगा, या कोई अगर न्यूज़ बड़ी आती है जिसके कारण वो थोड़ा सा डीपर साइज हो जाए
उस केस में वो 4-5-600 पॉइंट का होगा, वो आज कह पाना देखिए मुश्किल है। इसीलिए सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको वीक बाय वीक प्ले करने की सलाह दूंगा और यहाँ पे देखने की सलाह दूंगा कि यहाँ से ये कैसे परफॉर्म करने वाला है। उसके लिए अब जो मैं आपको लेवल बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसकी चर्चा हमने अपने चार्ट्स पे भी नहीं की है। जो 15,120 से 180 का जोन है सपोर्ट का, वो तो आपको ट्रैक करना ही है। जो पहला अर्ली साइन आपको मिलेगा वो आपको 15,300 के नीचे ही मिल जाएगा। जी हाँ, उसके नीचे 1-2 आवर भी सस्टेन करने लगे, आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरी नज़र में करेक्शन आनी ही नहीं चाहिए यहाँ से, और अगर आती है तो वो आपको अर्ली साइन मिलेगा 15,300 के नीचे, राइट। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हो या अदर सेक्टर्स हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करते आ रहे हैं, बैंक निफ्टी भी ऊपर निकल रहा है, केमिकल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मा छोटी करेक्शन कर रहा है और मेटल छोटी करेक्शन कर रहा है, जिसकी आपको मैंने पहले ही वार्निंग दे दी थी। मेटल में करेक्शन शुरू होने के बाद और फार्मा में शुरू होने से पहले, क्योंकि सबसे पहले जो करेक्शन स्टार्ट हुआ वो मेटल में हुआ। सो ओवरऑल आप समझ रहे हो कि जो कहीं कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन भी चल रही है, उससे इतना घबराने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी का व्यू अगर मेरी तरह 1-2 मंथ्स का है तो कोई प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर में नहीं है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे केमिकल हो, कोई भी सेक्टर हो। इवन आपने देखा आईटी सेक्टर जो रेंज में चल रहा था, आपने देखा उसने भी आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट इस वीक दे दिया। सो ओवरऑल सब काम अच्छे से हो रहा है, बस हमें ये ध्यान देना है कि करेक्शन जिसमें चल भी रही है उसमें उसका साइज़ नहीं बढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको सपोर्ट आज दे रखे हैं, उनको आप जाके ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा है, कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी सेक्टर की जब हम यहाँ चर्चा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 100% स्टॉक उसके नहीं चल पाते। जैसे PSU बैंक की हमने बात की, लास्ट 2 वीक से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म वो कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं दिया, राइट। लेकिन क्या सारे स्टॉक उसके चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे हमने किसी की भी सेक्टर की बात की हो, यहाँ पे हर सेक्टर के 100% स्टॉक नहीं चल पाते, क्योंकि उनमें कुछ एक या तो अच्छे नहीं होते या उसका दूसरा कारण है कि वो पहले ही बहुत चल चुके होते हैं। सो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं, जिसमें सेक्टर रोटेशन के साथ साथ आपको सेक्टर के अंदर भी रोटेशंस देखने को मिलती हैं स्टॉक्स की, उससे कैसे बचें, उसी के लिए मैं आपको बताता आ रहा हूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे ही हम आपको बता देते हैं कि किस स्टॉक में, किस सेक्टर में आपको कौन से लेवल को फॉलो करना है। सेक्टर के चार्ट्स हम आपके साथ यहाँ शेयर करते हैं, स्टॉक की वैल्यूज़ कहाँ पे वो अच्छे काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हर एक लेवल को आपके साथ शेयर करते हैं। उसके दम पे आप टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने लेवल को, अपने ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और उसको आप बार बार पूछ सकते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहे, राइट। सो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो। सो अगर वन लाइन में बोलना चाहूँ तो जो मार्केट में काम चल रहा है, मेरी नज़र में आपको जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, या मुझे कहना चाहिए नेक्स्ट 7 to 10 सेशन में आपको वोलेटिलिटी बहुत हाई मिल सकती है। सो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के जो प्लेयर्स हैं 2-3 डेज़ वाले, मेरे हिसाब से उनको या तो दूर रहना चाहिए, या जब सपोर्ट के आसपास कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो ही उसमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना स्टॉक स्पेसिफिक में ही काम करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडेक्स में वोलेटिलिटी बढ़ने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस हमारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा और हमें जल्दी ही 16,000 और उसके ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद। आज कुछ मिलने वाला नहीं है।